उद्धरण चिन्ह। रात के 9 बज चुके थे, मगर बेटा और बहू अब तक घर नहीं लौटे थे। चितिंत माँ बालकोनी से बेडरूम तक न जाने कितने चक्कर लगा चुकी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और माँ ने बोला, दुलारी दरवाज़ा खोलो, देखो भैया आए होंगे। दुलारी भागकर दरवाजे की ओर दौड़ी और दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो रोहन और सुनैना दोनों के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे। दुलारी ढेर सारा सामान हाथों में लिए लड़खड़ाती हुई अंदर घुसी और सोफे पर सामान रखकर दोबारा रसोई घर में काम करने लगी। तभी माजी बाहर आई और बोली, अरे आज तो लगता है खूब खरीदारी हुई है। माजी को देखते ही सुनैना बोली, प्रणाम माजी, बस यूं ही ऑफिस के बाद शॉपिंग मॉल चले गए थे, तो वहां से सबके लिए कुछ सामान ले आए। शॉपिंग बैग्स देखकर माजी परेशान तो जरूर थीं, मगर उन्होंने उस बात का एहसास बेटे और बहू को नहीं होने दिया और वो उसी सोफे के कोने पर बैठ गई। बैग्स को दूसरी तरफ खिसकाते हुए बोली, अरे हमारी बहुरिया को क्या दिलाया रोहन। अरे कहाँ माँ, आज तो आपकी बहू ने बिल की पेमेंट की है। आज वो अपनी सैलरी से आप सबके लिए शॉपिंग करके आई है। देखो माँ, आपके लिए स्मार्टफोन लिया है। अब आप आराम से भजन और कथा इस फोन पर भी सुन पाएंगी। ये देखो माँ, सुनैना ने डैड के लिए कितनी बढ़िया घड़ी खरीदी है। माँ ने हाथ में घड़ी पकड़ी और कुछ देर देखने के बाद बोली, मन ही मन सोचने लगी कि ये तो बहुत महंगी होगी। फिर कुछ देर बाद बोली, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे पिताजी को खूब पसंद आएगी। तभी माजी बोली, हमारी दुलारी के लिए क्या लाई हो सुनैना। सुनैना ने एक लिफाफे में से दुलारी के लिए कुछ कपड़े निकाले और माजी को पकड़ा दिए और बोली, माजी आप ये दुलारी को अपने हाथों से दे दीजिए, वो खुश हो जाएगी। अब ये सुनते ही माजी ने दुलारी को आवाज लगाई, अरे देखो दुलारी, तुम्हारे लिए क्या आया है। रसोई का काम निपटा कर दुलारी बाहर आई और माजी ने उसे कपड़े पकड़ा दिए। मन नहीं मन दुलारी बहुत खुश हुई और भाभी को थैंक यू बोला। तभी माजी ने बहू को अपने पास बुलाया और कहा, अरे ये तो बताओ कि तुम अपने लिए क्या लाई हो। तभी सुनैना ने अपने लिए खरीदा हुआ सामान माजी को दिखाया। सब सामान देखकर माजी ने रोहन को भी अपने पास बैठाया और समझाया कि बेटा, बहू को जो भी सामान चाहिए वो तुम खुद उसकी पेमेंट करो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसकी हर जरूरत तुम्हारे मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुनैना को भी समझाया कि तुम अपने पैसों को सेव करो और जो भी चाहिए वो तुम्हें रोहन दिलाएगा। माजी ने सुनैना का हाथ पकड़कर कहा कि बहू, मुझे सभी उपहार बहुत पसंद आए हैं, मगर आगे से तुम ये खर्चा नहीं करोगी और सभी बिल रोहन अपनी सैलरी से देगा। अब ये सुनकर सुनैना एक तरफ गर्व महसूस कर रही थी, तो दूसरी ओर उसे अपनी गलती का पछतावा भी हुआ। माजी की सीख भरी बातें सुनकर वो अंदर ही अंदर खुद से वादा कर चुकी थी कि आगे से जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करेगी और अपनी सैलरी सेव करेगी। अगर आपकी बहू भी खर्चीली है तो अपनाएं ये टिप्स। बहू को बैठाकर समझाएं। बहू को अकेले में बैठकर घर की जिम्मेदारियों का एहसास कराएं और समझाएं कि फिजूल खर्च आगे चलकर उनके लिए कैसे परेशानी बन सकता है। उन्हें घर का बजट बनाना सिखाएं, जिससे वो खुद ब खुद पैसे की अहमियत को समझने लगेगी और ज़रूरत के मुताबिक खर्चा करना शुरू करेगी। झगड़ा न करें। गुस्सा या झगड़ा किसी परेशानी का उपाय नहीं है। अगर आप अपनी बहू के खर्चाने से परेशान रहती है तो उसे ताने मारने की बजाय प्यार से समझाएं। सास बनने के बाद एक स्त्री ये भूल जाती है कि अगर आज मैं सास हूँ तो कभी बहू भी थी। मेरे भी उस वक्त अरमान हुआ करते थे, तो जैसे मैं खरीदारी करती थी, यह पति के साथ घूमती फिरती थी, वैसी आज़ादी मुझे अपनी बहू को भी देनी चाहिए। इस तरह की सोच न सिर्फ घर के टूटने से बचाएगी, बल्कि रिश्तों में बढ़ रही कड़वाहट को भी रोक पाएगी। बहू को थोड़ा वक्त दें। अगर सास के पास तजुर्बा है तो बहू के पास आज के ज़माने की समझदारी है। ऐसे में हमें नई बहू को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो घर के माहौल को समझे और उसके मुताबिक खर्चा करें। दरअसल सास बहू से बहुत सी अपेक्षाएं करने लगती है, जो गलत तो नहीं है मगर थोड़ा जल्दी ज़रूर है। ऐसे में बहू को वक्त देने में ही समझदारी है। बहू के खर्चों को पहचानें। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि बहू किन चीज़ों पर खर्च कर रही है। क्या वो चीज़ें ज़रूरत की हैं या फिर नहीं।
अगर जरूरत की चीजें हैं और महंगी है तो बहू को सस्ते विकल्प के बारे में बताएं। अगर इस्तेमाल की नहीं है तो फिर भी उन चीज़ों को घर में रखें, लेकिन साथ ही साथ बहू को सचेत करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है और वो आपसे सलाह करके चीज़ें मंगाएं। बहू से मित्रता करें। अगर आपकी बहू आपकी दोस्त बन जाएगी तो जाहिर है कि वो आपके करीब आ जाएगी। ऐसे में वो आपसे हर बात साझा कर सकेगी। तो हमेशा बहू से नज़दीकी बनाएं ताकि आप उसके साथ शॉपिंग पर जा सके और उसे सही और गलत चीज़ों की खरीदारी में फ़र्क समझा पाएं। उन्हें निर्णय खुद लेना होगा। ये भी ध्यान रखें कि आप सिर्फ अपनी चिंता और भावनाएं जाहिर कर सकती हैं। उन्हें अपने निर्णय खुद लेने दें क्योंकि वे अडल्ट हैं और अपना पैसा खुद कमा रहे हैं। ऐसे में किसी को उसी का पैसा खर्च करने से रोकने की कोशिश करना अपमान करने जैसा हो सकता है। हर किसी का जीवन जीने का अपना तरीका होता है, इसलिए उन पर कुछ दबाव डालने की जगह अपनी चिंता जाहिर करें और उन्हें फैसला लेने दें।